Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. Hi everyone, my name is Zoya and in today's video आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे अपने लास्ट के कुछ दिनों को बहुत यूटिलाइज़ करना है, अच्छे से यूटिलाइज़ करके अपने बोर्ड्स को फोड़ना है, एटलीस्ट 95% स्कोर करना है। एंड ये वीडियो होल पर्पसली देखो कोई भी देख सकता है। इफ़ यू आर इन 12th इट इज़ गुड फॉर यू बिकॉज मैं कुछ ऐसी जनरल चीज़ों की बात करूँगी ना जो कि ऑफ एनी सब्जेक्ट विल मैटर, बट मोस्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट PCM वाले बच्चों के कि PCM में भी कैसे हम अच्छे से स्कोर कर पाए। देखो, यू आर इन 12th एंड यू आर गिविंग योर बोर्ड्स एग्जाम, तो तुम्हारे कम से कम ज़्यादा दिन तो रह भी नहीं गए होंगे। तो तुमको कैसे स्ट्रैटेजाइज करने हैं इन दिनों को कि तुम भाई एकदम फोड़ दो। तुमने मेहनत कर ली अपनी जितनी भी तुमको मेहनत करनी थी, बट ये लास्ट के कुछ ऐसे क्रूशियल डेज होते हैं जिसमें तुम लोगों को इतना यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड बिकॉज यू हैड इनफ टाइम टू वर्क हार्ड। तुमने अपना वर्क हार्ड तब किया व्हेन यू वर इन 12th, तुमने अपना वर्क हार्ड तब किया अभी कुछ एक महीने पहले तुमने अपने प्री बोर्ड्स में अपना वर्कआउट किया। नाउ this is the time to do smart work, to use your brain, to have all your focus on your brain and to do smart work rather than hard work of course use होता ही है, but smart work की बहुत ज़रूरत है। तो आज कुछ मैं यही तुमको बताने वाली हूँ कि कैसे कुछ पॉइंटर्स एंड कुछ स्ट्रैटेजीज़ को अपने दिमाग में तुम लोगों को रखना है इन ऑर्डर टू स्कोर 95% इन योर बोर्ड्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट की बात करूँगी ना, पहले ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें हर सब्जेक्ट के लिए यूज़ करना है। देखो, तुम PCM वाले हो तो PCM वाले के लिए तो है ही है भी। अगर तुम्हारे पास इंग्लिश है, साथ में तुम्हारे पास कोई और सब्जेक्ट है, कुछ भी सब्जेक्ट है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो तुम्हारे हर सब्जेक्ट के लिए ओवरऑल मैटर करते ही करते हैं। तो पहला जो है वो ये है कि आई एम अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ NCERT। आई ऑल्सो थिंक दैट NCERT इज़ द बाइबल। देखो, तुमने ये तो ज़रूर सुना होगा कि भाई देखो CBSE है और NCERT है, तो वो भाई NCERT जो है ना वो तुम्हारी बाइबल है CBSE की। CBSE अपना पेपर ही NCERT से बनाती है, NCERT से बाहर कुछ आता नहीं है। एंड कभी कभार तो NCERT के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तक आते हैं, ठीक है। तो ये मैं तुमको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम लोगों को पता ये होता ही है कि ऑफकोर्स यू हैव टू स्कोर बेटर, तो यू टेक ऑल ऑफ योर बुक्स, तुम इतनी सारी रेफरेंस बुक्स लेते हो, तुम इतना सब कुछ करते हो, तुम अपनी पूरी मेहनत देते हो एंड देन यू गिव योर एग्जाम्स, ऑलराइट। तो ये होता ही है, बट NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो, मैं तुमको क्या बोलूँगी कि अब कुछ दिन रहते हैं ना तो जस्ट लेट इट बी। तुम अपनी रेफरेंस बुक्स को हटा दो, सब कुछ हटा दो, थोड़ा NCERT पे फोकस करो एंड स्टार्ट रीडिंग NCERT। देखो, पहला जो मैं करती थी ना, मैंने बहुत किया है कि मैं NCERT करती थी। तुम लोगों ने NCERT अपनी रीड करी, वेरी गुड। तुमने अपने NCERT के बैक एक्सरसाइज अभी तक नहीं किए तो यू आर मिसिंग आउट अ लॉट। मतलब मैं तुमको कहूँगी कि भाई NCERT की बैक एक्सरसाइज, द इनर क्वेश्चंस, द इंडेक्स्ड क्वेश्चंस, एवरी पेज में जो भी एक दो क्वेश्चंस हैं, इवन कि तुमने कभी पैराग्राफ में पढ़ रहे होगे और पैराग्राफ में पढ़ते पढ़ते एक क्वेश्चन आ जाएगा कि हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस क्वेश्चन मार्क, एंड देन उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। कभी ऐसी एक्सप्लेनेशन NCERT में देखी है? ऑफकोर्स देखी होगी, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स इन सब में होती है। इवन दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी आ सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ इन डेप्थ यू आर गोइंग थ्रू NCERT एंड हाउ इन डेप्थ में तुम लोग NCERT को पढ़ रहे हो। तो पहला मेरा पॉइंट यही रहेगा कि अगर तुमने अभी NCERT पे अभी तक नहीं फोकस दिया है ना तो प्लीज़ दो। देखो, NCERT एक दिन की भी बात नहीं होती है। अगर तुम कोई भी एक चैप्टर NCERT से करोगे ना, 1 घंटे से ज़्यादा तुमको लगेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही सिमिलर और बहुत, देखो अगर तुमने NCERT पढ़ ली ना तो तुम ईजिली बैक एक्सरसाइज कर सकते हो, और बैक एक्सरसाइज करने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने बैक एक्सरसाइज नहीं करी देन यू आर मिसिंग आउट अ लॉट। तो बैक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड, अगर मैं तुमको ये बात करूँ ना कि अभी भी कई चीज़ें होंगी जो तुम्हारी लेफ्ट होंगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि काफ़ी दिन, मतलब कुछ दिन रह गए हैं तो सब कुछ हो गया होगा, अभी भी कुछ ना कुछ रहता ही होगा तुम्हारा, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि एंड में कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अब देखो, तुम ये देखो कि तुम्हारा क्या रहता है, उसको तुमने पूरा एनालाइज करना है। इज़ इट फॉर लाइक गुड मार्क्स, मतलब अच्छे खासे नंबरों का रहता है, या फिर थोड़े बहुत नंबरों का रहता है? अच्छे खासे नंबर को रहता है तो तुमको देखो फोकस देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई तुम पूरा उसका सब कुछ पढ़ो, एक पूरा चैप्टर तुम्हारा 10 नंबर का रहेगा तो तुम उसको पढ़ने बैठ रहे हो, सब कर रहे हो, उसको सब कुछ देख रहे हो। नहीं, मैंने क्या बोला, हार्ड वर्क का टाइम गया, यूज़ योर स्मार्ट वर्क।
वॉच वन शॉट वीडियोस, जितनी छोटी वन शॉट होगी उतना बढ़िया होगा। वन शॉट देखो, मैं तुमको बताऊँ 12th में इतने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं ना, पीपल आर वर्किंग सो हार्ड फॉर यू टू स्कोर बेटर। मैं अपने टाइम पे एक चैनल था जिसको अड्डा 24/7 करके था भाई, वो लोग लिटरली बच्चों के साथ 4-4 बजे जग के लाइव सेशंस लेके ऑनलाइन पढ़ाते थे एंड आई वॉज विद देम। तो मैं उनकी डेडिकेशन को देख के इतना मोटिवेट हुई हूँ ना। तो ऐसे बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छा जो कि ऐसे चैनल्स बनाते हैं जो कि तुमको हेल्प करेगा मोटिवेट रह के वो चीज़ करने की। तो वन शॉट देखो, अगर बहुत हाई वेटेज का चैप्टर है उसकी वन शॉट देख के सीधा उसके क्वेश्चंस लगाओ, सीधा उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ एंड देन एनी क्वेश्चंस दैट तुमको मिलते हैं वो लगाओ, वो ही लगाओ। उसके अलावा तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाई वेटेज का चैप्टर है। अगर बात है लो वेटेज की, तो देखो लो वेटेज में बेसिकली अगर तुमको लगता है, लो वेटेज के चैप्टर्स बेसिकली वो चैप्टर्स होते हैं जो थोड़े से आसान होते हैं, जो कि 1-2 घंटे से ज़्यादा लेते नहीं हैं तुमको। और क्वेश्चंस की बात आएगी तो वो भी तुमको ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो 1-2 घंटे या 5 घंटे के अंदर अंदर एक एक चैप्टर करा देते हैं। तो वो तुम उसकी हेल्प से करो, ठीक है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो मेरा फेवरेट है। आई एम अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ दिस थिंग दैट PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट योर JEE, बी इट योर नीट, बी इट योर एनी एंट्रेंस एग्जाम और इवन 12th और 10th के बोर्ड्स। भाई PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं तुमको एक ये बात भी बताऊँ कि PYQs नॉट ओनली फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, इन स्कूल ऑल्सो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो स्कूल में भी होता है कि जब तुम्हारे PT या UT वाले एग्जाम्स होते हैं या कुछ होते हैं, तो ना कहीं से वो चीज़ें वहीं से आई होती है जो लास्ट ईयर भी कहीं ना कहीं बनी होती है। तो इसलिए तो ये PYQ पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो तुम PYQ जब करोगे ना, तो तुम ये देखोगे कि ना वहाँ पे ना कहीं कहीं पे भी तुम PYQ करते हो तो साइड में NCERT लिखा होगा, NCERT या NCERT एग्जाम्पलर। तो इससे तुमको ये समझ आ रहा है कि NCERT के क्वेश्चंस आते ही आते हैं भाई, हर पेपर में आते ही आते हैं। कभी कभार वो वैल्यूज चेंज कर देते हैं, कभी कभार वो ऋषि की जगह सैम कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे बस। इसके अलावा उनका जो बेस है वो रहता ही रहता है। देखो ये होता ही है कि तुमने सुना हो कि नहीं कि भाई पेपर वो बनाते ही मॉडरेट हैं ताकि जो छोटे से उनको फेल नहीं करना बच्चों को। तो जितने अगर वीक से वीक बच्चे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का बच्चा कर ले, सब कर ले, सो द पेपर इज़ मॉडरेट। ये मत सोचो कि भाई इतना मुश्किल पेपर है कि जो बच्चे थोड़े नहीं होते अच्छे या पढ़ाई में उनका मतलब कोई मेजर मान लो मैथ्स उनका मेजर सब्जेक्ट नहीं है, तो उसके लिए भी वो पेपर है। तो द पेपर इज़ मेड इन सच अ वे दैट एवरी पर्सन कैन सॉल्व इट इफ़ दे आर इन 12th, ठीक है। ये बात हो गई। अब मैंने बताया तीसरा मेरा जो मेन पॉइंट है वो PYQs करना है। NCERT के क्वेश्चंस करने के बाद तुमको PYQs लगाने हैं और सिर्फ PYQs लगा रहे हैं। और चौथा पॉइंट जो मैं तुमको बोलूँगी ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम इन सबको भूल जाओ, बट चौथा पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ लास्ट के दिन रह गए हैं अब तुम्हारे पास, ठीक है। तो लास्ट के दिनों में ये होता है कि भाई हमें ना पेपर करना है, PYQ करना है। तो बेस्ट वे टू डू PYQs इज़ टू डू बोर्ड्स के जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनका प्रिंट आउट निकाल के लाओ, अपने साथ में शीट रखो, 3 घंटे का टाइमर लगाओ क्योंकि 3 घंटे के पेपर होता है, एंड देन स्टार्ट डूइंग इट। तुम देखो एक बहुत सिंपल सी बात ये होती है कि जब तुम किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल तुम एक गेम खेलते हो, एक गेम को खेलने के लिए पहली बार दूसरी बार में तुम एक्सपर्ट नहीं हो जाते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड द गेम, यू नीड टू गेट हैबिचुअल ऑफ इट, राइट। तो तुमको फिर तीसरी चौथी बार में समझ आता है, फिर 10वीं बार तक तुम एक्सपर्ट हो जाते हो। सेम विद इट, तुम अपनी कोई भी चीज़ को इतना अच्छे से कर लो, इतना अच्छे से कर लो कि तुमको ऐसा लगे कि यार ये तो किया हुआ है भाई मैंने। तो इसलिए ये आपको एक एनवायरनमेंट कि बोर्ड में आपको कैसे एग्ज़ाम देना है उसका एक एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने PYQs उठाओ, उसका प्रिंट आउट निकालो, ऑनलाइन मत देखो, फ़ोन गैजेट सब छोड़ दो, एक शीट लो, शीट में अपने सारे आंसर लिखो, जो जो तुम कर सकते हो वो करो, 3 घंटे का टाइमर लगाओ और अपना 3 घंटे में रुक जाओ। देखो कोई बर्डन तो नहीं है ना, तुमको ये नहीं पता ना कि तुम्हारा ये फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम है। पहली बार गंदा करोगे, दूसरी बार गंदा करोगे, तीसरी बार गंदा करोगे, चौथी पांचवी बार अपने आप इम्प्रूव करोगे, क्योंकि जितनी तुम दोगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। अब तुम ये देखो कि तुम सीधा ही बोर्ड के एग्ज़ाम देने चले गए, तुम वहाँ पे बैठे हो, तुम वैसे ही नर्वस हो कि भाई बोर्ड का एग्ज़ाम है, फिर नर्वस के मारे तुम्हारे को आता हुआ भी तुम भूल रहे हो, तो तुमको वो चीज़ करनी ही नहीं है। यू डो नॉट हैव टू क्लटर योर माइंड इन योर एग्ज़ाम। तो मेक श्योर कि तुम वो माहौल, वो एनवायरनमेंट से इतना हैबिचुअल हो जाओ कि
भाई वहाँ जाते ही तुमको लगे कि यार ये तो कुछ नहीं है मेरे लिए, ये तो इतने किए हैं मैंने और यहाँ करके ही आया हूँ। इसलिए ही तभी तो प्री बोर्ड का कंसेप्ट बना, तभी तो प्री बोर्ड बने कि तुमने एक बार 2 बार 3 बार दिया प्री बोर्ड। बट प्री बोर्ड भी पता ही है तुम लोगों को कि भाई बच्चे इतने फोकस होकर देते भी नहीं है कि हाँ ठीक है दे दिया प्री बोर्ड, बट उससे फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है। इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, क्योंकि मेन तो बोर्ड्स ही हैं। बट प्री बोर्ड भी इसलिए बने गए ताकि तुम उस एनवायरनमेंट से हैबिचुअल हो जाओ और तुम अच्छे से अच्छा दे पाओ और तुम अपना मतलब बढ़िया नंबर ला पाओ। तो ये मेरे मेन और 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, उसके लिए तुमको हेल्प करेगा ही करेगा। तो ये तो तुमको भूलना ही नहीं है, ठीक है। ये तुमने करने ही करने हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, कैसा भी हो जाए, तुम्हें करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत भूलना कि तुम नहीं कर सकते हो, अभी भी बहुत टाइम है तुम्हारे पास। एटलीस्ट 4 to 5 days आर इनफ फॉर यू टू डू एनी थिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे मेरे पास ऐसे जो तुम्हारी हेल्प करेंगे, एंड आई नो ये करेंगे क्योंकि मैंने दिए हैं एग्ज़ाम्स एंड आई हैव गॉन थ्रू इट, माई फ्रेंड्स आर गॉन थ्रू इट, एवरी वन हैज़ टू गो थ्रू इट। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इन जनरल होती है, एंड पीपल do crack it, people do score 95 and 98% in their boards. So this is all for it, and I hope you get my point. I hope what I'm trying to say get conveyed to you, and thank you so much for watching this. If you have any inquiry, if you need any help, you can comment down below. I will be there for you guys. So all the very best, and yeah, thank you for watching.